नमस्ते, मैं डॉक्टर सतीश पत्की, गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपसे मैं एक इंटरेस्टिंग केस शेयर करना चाहता हूँ। ये जो केस है इंटरेस्टिंग ऐसी है कि ये पेशेंट ऐसा करके यहाँ कोल्हापुर में नहीं आई थी। वो टूरिज़्म के लिए एक कपल आया था मुंबई से। वो मंदिर में गए थे और वहाँ पेशेंट को सडनली पेन होने लगा पेट में और वो कोलैप्स हो गई तो उनको उठा के लोग और रिक्शा वाला लोग लेके हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में आने के बाद तपासा तो उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। उसकी पल्स भी नहीं लग रही थी, बीपी भी बहुत डाउन था, पेल थी एकदम। तो उसका हीमोग्लोबिन हमने चेक किया तो सिर्फ 3 ग्राम उसका हीमोग्लोबिन था। तो वो पेशेंट का हस्बैंड दोनों ही साथ थे, दूसरा कोई रिलेटिव भी यहाँ कोल्हापुर में उनका कोई नहीं था। तो उनसे मैंने पूछा इसके पीरियड की डेट क्या है, पीरियड कब हुआ था। तो बोले 4 दिन ही पहले हुआ था, बाकी कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, शादी होके सिर्फ 1 ही साल हो गया है। तो तपास के हमने जो देखा तो उसका डायग्नोसिस था एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि ट्यूब में जो गर्भ था वो रप्चर हुआ था। तो ये क्या चीज़ रहती है और इसके प्रिवेंशन हम कैसा कर सकते हैं, ये बताने के लिए ये केस हमने डिस्कशन के लिए ली है। तो नॉर्मल जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें ये देखिए, ये जो है ना, ये थैली है, यूट्रस है, और ये साइड की एक ट्यूब है, लेफ्ट साइड की, ये राइट साइड की ट्यूब है, और ये जो है ये बीज कोश है। तो हर महीने में बीज और अंडा यहाँ से तैयार होता है और ट्यूब में से यहाँ पे प्रवेश करता है। उस टाइम कांटेक्ट आ गया तो स्पर्म जो रहते हैं, हस्बैंड के स्पर्म, वो यहाँ से ट्रैवल करके ये ट्यूब में गर्भ तैयार होता है। तो जब भी प्रेगनेंसी होती है तब गर्भ बनता है ये ट्यूब में। उसके बाद ट्यूब का काम ये रहता है कि ये तैयार हुआ जो गर्भ है वो आगे पुश करके थैली में आके इम्प्लांट करना, और फिर 9 महीने के लिए प्रेगनेंसी जो होती है, बच्चा जो रहता है ये थैली में रहता है और डिलीवरी यहाँ से होती है। लेकिन कोई पेशेंट में समझो ये इंसिडेंस है 5%। तो ये 5% पेशेंट में क्या हो सकता है कि ये जो ट्यूब जो यहाँ गर्भ जो तैयार होता है, ये गर्भ यहीं पे अटक रहता है। आगे जो होना उसका ट्रांसपोर्ट होना ट्यूब में से थैली में, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता और फिर ये पेशेंट को मालूम भी नहीं पड़ता कभी कभी। और ये जब प्रेगनेंसी बढ़ती है, बच्चा बढ़ता है अंदर, तो थैली का बच्चा जो है वो 9 महीने तक बढ़ता है, क्योंकि थैली एकदम उसको मसल्स वगैरह स्नायु रहते हैं, उसके कारण 9 महीने का बच्चा, 3 किलो का भी बच्चा ये थैली में अकोमोडेट हो सकता है। लेकिन ट्यूब एकदम थिन रहती है, एकदम पतली रहती है। तो 1.5 या 2 महीने होने तक गर्भ बढ़ता है। उसके बाद गर्भ जैसे जैसे बढ़ता है ट्यूब स्ट्रेच होने लगती है और ट्यूब एक दिन फट जाती है। अंदर के अंदर फटने के कारण बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, अंदर होता है, पेशेंट को जानकारी भी नहीं रहती, क्योंकि नीचे से ब्लीडिंग नहीं आता, अंदर पेट में ब्लीडिंग होता है और सडनली पेशेंट कोलैप्स हो जाती है। ये केस में ऐसा ही हुआ था। पेशेंट के पीरियड मिस होके सिर्फ 3-4 दिन हुए थे और सडनली पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि ये ट्यूब में जो गर्भ था वो ट्यूब रप्चर हो गई थी। उसको बोलते हैं एक्यूट रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ऐसी केस में लैप्रोस्कोपी हमने करके जो खून था अंदर, अबाउट 2 to 2.5 लीटर्स इतना ब्लड पेट में था, वो निकाल दिया और ये ट्यूब भी निकाल दी। उसकी जान बच गई, उसको 3 बॉटल खून के भी चढ़ाने पड़े। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम प्रिवेंशन कैसा कर सकते हैं? जब भी पेशेंट का पीरियड मिस हो जाता है तो उसके बाद तुरंत उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद खून की प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसको बोलते हैं बीटा HCG टेस्ट, वो करनी चाहिए और फिर सोनोग्राफी तुरंत करनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट लोगों के मन में रहता है, पुराने लोगों के मन में रहता है, पीरियड मिस हो गया तो जल्दी जाने की कोई आवश्यकता नहीं, 3 महीने होने के बाद दवाखाने में जाइए, हॉस्पिटल में दिखाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी पीरियड मिस होता है तुरंत हॉस्पिटल में जाके सोनोग्राफी करके कंफर्म करना चाहिए ये प्रेगनेंसी थैली में है या ट्यूब में है। अगर ट्यूब में है और रप्चर नहीं हुआ, अर्ली डायग्नोसिस हुआ, तो ऐसे पेशेंट को विशिष्ट प्रकार का एक इंजेक्शन देके ये गर्भ हम डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ये डिसॉल्व होने का एडवांटेज ये है कि वो फटके जो जान के ऊपर जो सीरियस इमरजेंसी होती है वो उससे भी वी कैन अवॉइड दैट इमरजेंसी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब निकालनी जो पड़ गई, ट्यूब का लॉस हो गया, तो ट्यूब का भी लॉस नहीं होगा, ट्यूब भी अच्छी तरह से बच गई। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी जितना जल्दी हो सके उतना उसका निदान होना चाहिए। इसलिए पेशेंट भी और डॉक्टर भी दोनों भी कॉशियस रहने चाहिए। जब भी पीरियड मिस होता है, और कभी कभी मिस भी नहीं होता पीरियड, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होता है, ऐसे केस में प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म करके अगर बीटा एचसीजी पॉजिटिव है तो थैली में है या ट्यूब में है, ये जानकारी लेने के बाद अगर जल्दी है तो दवा से क्योर कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बढ़ गई है तो लैप्रोस्कोपी से करके भी ट्यूब हम सेव कर सकते हैं। अगर ट्यूब अच्छी नहीं है तो ट्यूब निकालना भी पड़ना जरूरी है। कोई कोई पेशेंट अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी है, एक बार राइट साइड में ट्यूब एक्टोपिक हो गया, एक बार दूसरी ट्यूब में एक्टोपिक हो गया, ये ट्यूब निकाल दी, वो ट्यूब निकाल दी, फिर आगे बच्चा होगा कैसे? तो ऐसे पेशेंट को नेचुरल प्रेगनेंसी होना मुश्किल है, फिर भी उनको आईवीएफ टेक्नोलॉजी करके, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी करके यहाँ से बीज बाहर निकाल के गर्भ हस्बैंड के स्पर्म लेके प्रिपेयर करके थैली में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्यूब अगर नहीं है तो भी प्रेगनेंसी उनको आईवीएफ टेक्नोलॉजी से हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर ध्यान में रखा तो वी कैन अवॉइड ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस, और अल्टीमेटली जो हमारा उद्देश्य रहता है, हेल्दी मदर शुड हैव हेल्दी बेबी, वो जो टारगेट है वो हम सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं।